हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हैप्पी होंगे। और हमेशा हंसते रहना चाहिए और मुस्कुराते रहना चाहिए, यही लाइफ होती है। तो गाइस, अब जो हमने आपको बताया था ना कि हमारी जो जॉब वाला, तो मैं आज जॉब पर गई थी, मैंने आपको बताया था। तो एक्चुअली मेरे जॉब के लिए मैं काफ़ी दूर निकल गई थी, क्योंकि एक भैया मिल गए थे रास्ते में। तो वो ज़रा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के सारे काम वगैरह करते थे। तो एक्चुअली उन्होंने, मैं जॉब देख ही रही थी, सर्च कर रही थी, तो मैं एक बंदे से पूछ रही थी कि यहाँ के एक्सपोर्ट कंपनीज़ के बारे में। तो वो बंदा तो बोला कि मुझे तो कोई आइडियाज़ नहीं है, बट उसने मुझे बोला कि आपको मैं बताता हूँ, आप उस कंपनी में जाइए और आपकी जॉब लग जाएगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी और अच्छी कंपनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना, चलो ट्राई कर लेते हैं। तो उसने मुझे बताया कि कंपनी थोड़ा ही दूर है। तो मैंने सोचा कि मैं जहाँ पर खड़ी हूँ उस जगह से कंपनी ज़्यादा दूर नहीं है। एक्चुअली मैं पहले ही काफ़ी घूम चुकी थी, तो मुझे आइडियाज़ नहीं लग रहा था कि मैं कितनी दूर तक चल चुकी हूँ। तो जब मैं उस कंपनी के लिए, उसने मुझे एड्रेस वगैरह लिखवाया और बोला कि आप इस एड्रेस पे जाइए और आपको जो जॉब लग जाएगी, और आपकी वो सारी एक्सपोर्ट कंपनीज़ हैं और अच्छा खासा पैसा भी देती हैं, और वहाँ पे लगना बहुत ज़्यादा ईज़िली हो जाता है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। फिर मैंने चलते चलते मैं काफ़ी दूर निकल गई और एड्रेस पूछते पूछते, क्योंकि मेरे लिए खुद भी वो एक नई जगह थी और मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली मुझे खुद भी नहीं मालूम था, बट उस एड्रेस की वजह से मैं वहाँ तक गई। और फिर वहाँ मैंने, जब मैं गई तो एक्चुअली में काफ़ी कंपनीज़ थी और सब एक से एक बेस्ट थी, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी थी और काफ़ी हाई लेवल उनका वो था बैकग्राउंड। तो कंपनी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वो क्या था, प्लेसमेंट, जो प्लेसमेंट से जाते हैं ना उन लोगों के, जो या तो वो लोग किसी के थ्रू जाते हैं, जैसा कि कोई बता देता है ना कि हाँ ये बंदा मेरी तरफ से जा रहा है, तो उसकी जॉब लगती है जल्दी। या फिर जो कोई प्लेसमेंट की तरफ से जाता है, प्लेसमेंट करवाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ऑनलाइन आप प्लेसमेंट करवाइए और फिर आपका वो लोग अगर उनको आपका रिज्यूम जो भेजते हैं, जो भी कुछ है, आप अपनी डिटेल भेजते हैं, तो वो उसी से ही आपकी जॉब को आपके इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। फिर लगना ना लगना ये आपकी किस्मत होती है कि आप उसमें लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो मुझे पता नहीं था कि ये जो जॉब है ये प्लेसमेंट के हिसाब से है, क्योंकि प्लेसमेंट का मुझे कोई भी आइडियाज़ नहीं था और मैंने प्लेसमेंट करवाया भी नहीं था अपना। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप प्लेसमेंट की तरफ से आए हो? मैंने कहा नो सर। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आप किसी ऐसे बंदे के आए हो जो इस कंपनी में जॉब करता है? मैंने कहा ऐसा भी कुछ नहीं था। तो बोले तो अब आपका नहीं हो सकता है। वैसे कंपनी काफ़ी अच्छी थी, मुझे ठीक ठाक लग रही थी और मुझे लग रहा था कि हाँ ये बेस्ट है। तो ऐसे मैंने 2-3 कंपनियों में देखा और मैंने ट्राई भी किया। फिर पता, सभी लोग एक्सपीरियंस पूछ रहे थे कि एक्सपीरियंस कितने सालों का है। कुछ लोग प्लेसमेंट के हिसाब से ले रहे थे, कुछ लोग एक्सपीरियंस के हिसाब से ले रहे थे। मतलब सबका अपना अपना एक वो था। लेकिन जॉब का बस ये था कि अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप किसी के थ्रू जाएं तब तो ठीक है, या आप किसी प्लेसमेंट के हिसाब से जाएं तब भी ठीक है। अगर आप ऐसे ही सर्च करके जाते हैं तो प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी सामने आती हैं। बट कोई नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है। जब चीज़ें पता नहीं होती तो दिक्कतें भी उठानी पड़ती हैं। और मैं आप लोगों को इसलिए बताती हूँ कि लाइफ में कभी आप लोगों में से कोई भी अगर ये फैशन डिज़ाइनिंग ट्रेड से है, और चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, कोई भी हो, तो इससे क्या होता है ना कि चीज़ें पता चलती हैं। मैं आपको चीज़ों को इसलिए बताती हूँ क्योंकि आगे चल के आप लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़े। आगे आपको खुद से खुद रास्ता मिलेगा कि कैसे आपको आगे जाना और कैसे आपको यहाँ तक पहुँचना है। तो मैं यही सोचूंगी कि आप ऐसे ही जब भी किसी जॉब के लिए निकलें तो सबसे पहले ये यूट्यूब वगैरह पे हम लोग जो सर्च करते हैं उनसे ज़्यादा अच्छा होता है कि हम प्लेसमेंट के थ्रू जाएं, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो गैस क्या हुआ फिर, मैंने, कोई बात नहीं, मुझे लगा चलो देखते प्लेसमेंट भी करवा के देख लेंगे। अब मैं वहाँ पे खड़ी थी तो मैं कुछ समझ
में भी नहीं आ रहा था मेरे कि मैं क्या बोलूँ। तो मैंने फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जॉब के लिए सोचूंगा और मैं तुम्हारा ये रिज्यूम जो है वो हायर सर तक पहुंचाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप पहुंचा दीजिए बस एक बार ये रिज्यूम मेरा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कंपनीज में ऐसे अलाउ नहीं करते हैं जाने के लिए। तो ऐसा उन्होंने बोला, तो मैंने भी फिर ऐसे ही बोल दिया। मैंने कहा चलिए ठीक है, आप मेरा रिज्यूम पहुंचा दीजिए, उसके बाद जो होगा वो मैं खुद देख लूँगी। फिर उसके बाद क्या होता है, मैंने सोचा जब मैं यहाँ तक आ ही गई हूँ तो क्यों ना एक और कंपनी देख लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे सारी एक्सपोर्ट कंपनी थी। और आप लोग कभी अगर आना भी चाहेंगे, कोई भी अगर फैशन डिजाइनिंग से होगा ना, तो मैं आपको उस जगह का एड्रेस वगैरह बता सकती हूँ, और आप लोगों को इतने धक्के नहीं खाने पड़ेंगे जितना कि मुझे खाने पड़ रहे हैं। और ज़्यादा आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। जब तक मैं इस लाइन में हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल सटीक चीज़ बताऊंगी, वो जगह बताऊंगी जहाँ पे आप लोगों को सच में आप जॉब कर सकते हो, लग सकते हो। क्योंकि मुझे यहाँ का अब आइडिया हो गया है, यहाँ पे कंपनी देखते 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 मैं इतना समझ गई हूँ कि कंपनीज का क्या रूल्स है, कंपनी के अंदर क्या होता है, कंपनी में कैसे लोग रखे जाते हैं, कंपनी में क्या क्या चीज़ें मांगते हैं, कंपनीज के जो भी थ्रू सब कुछ होता है ना, वो अब मुझे समझ में आ गया है। स्टार्टिंग होती है तो समझ में नहीं आता है, बट धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो मैं जब कंपनी में गई थी तो वहाँ पे क्या होता है कि एक चेकर में एक लड़की जो थी, लड़की नहीं बोल सकते मैं उसको, क्योंकि हो सकता है कि मेरे बराबर उनकी बेटी भी हो, क्योंकि एहसार थी वो। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान का जो समय होता है ना, वो इंसान को एक्टिव बना ही देता है। एक लेडी जो घर भी चलाती है, बाहर भी करती है, तो बहुत बड़ी बात होती है। भले ही घर घर में कोई उसकी वैल्यू समझे या ना समझे, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन एक लड़की, जो एक औरत होती ना, वो अपने बच्चों से लेके अपने हस्बैंड तक लेके और एक घर को लेके और एक जॉब तक बहुत बड़ा स्ट्रगल वो भी करती है। ऐसा नहीं है कि वो आराम से बैठती है, नहीं, वो भी बहुत करती है। तो उस लेडीज से थोड़ी सी गलती हो गई, वो चेक कर रही थी और चेक करते समय उसने चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। जो स्टिचिंग वगैरह होती है, सिलाई वगैरह होती है, धागे वगैरह होते हैं, या जो बटन्स वगैरह होती है, जब ये चेक होता है ना, तो इन चीज़ों पे ना थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो उस लेडीज ने उस चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दे पाई थी। तो एक्चुअली हुआ क्या, उस पर दो लोग इस तरीके से बात कर रहे थे, मतलब एक गंदे तरीके से उसके साथ रिएक्ट कर रहे थे, और बोल रहे तुम यही करती हो, ऐसे किया जाता है, तुमको ये नहीं पता है, तुम पैसे फ्री के ले रही हो, मतलब कि और उल्टा सीधा भेज दोगी, काम चेक हो जाएगा तुम्हारा। तुमको क्या लगता है, मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे तो इतना बोलना भी नहीं आता इस टाइप से। तो गाइस उसको ना मतलब उसको उल्टा सीधा सा बोल रहे थे, और फिर उससे बोला कि अब आप ये काम छोड़ दीजिए, आप नहीं कर सकते हो, मतलब उसको इस तरीके से बोला। वो उस लड़की का मतलब सॉरी, उस लेडी का एकदम से फेस उतर गया, और वो हैरान थी। वो मतलब कोई बंदा उसकी बात सुन नहीं रहा था। एक साथ जब दो लोग बात करते हैं, वो भी तेज़ आवाज़ में करते हैं, तो एक लेडीज की आवाज़ दब ही जाती है, चाहे वो कितना भी तेज़ क्यों ना हो। लेकिन जब बड़े दो लोग बात करते हैं, जेंट्स, तो उस लेडीज़ की बंदा बात नहीं सुन रहा था, और मैं वहाँ पे खड़े होकर सिर्फ यही देख रही थी कि ये कर क्या रहा है। उस समय मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था, वरना मैं उसका वीडियोस ज़रूर बनाती, क्योंकि भले ही मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गई थी। एक्चुअली मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद में मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार कंपनी ज़रूर देख लूँ कि कंपनी में आखिर वर्क क्या होता है, क्या काम होता है, किस टाइप का होता है, और यहाँ पे लोगों से क्या करवाया जाता है। तो किसी भी कंपनी में जाओ तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। तो मैंने भी यही किया। तो मैंने कहा कि मैं एक बार कंपनी देखना चाहती हूँ। तो उस बंदे ने कहा चलो ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, मैं तो वो सबसे पहले मुझे जहाँ पे होती चेकिंग वगैरह वहाँ लेके गया था। तो वहाँ पे ही उस लेडीज़ से इतनी बड़ी गलती हो गई, और उस लेडीज़ को बंदा बोलने नहीं दे रहा था। वो कुछ भी कहना चाह रही थी पर कोई सुनने को तैयार नहीं था उस जगह पे। तो मतलब 2 मिनट के लिए ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये बंदा कर क्या रहा है। कम से कम एक बार गलती हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, 4 बार हो गई, बोल रहा था उससे, कितनी बार तुमको समझाएंगे। चलो ठीक है, नहीं है, लेडीज है, इतना काम करती है, घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती है, बच्चे भी,
नहीं इतना माइंड कभी कभी काम करता, हज़ारों टेंशनें होती, कभी कभी गलतियाँ हो ही जाती हैं और हर बंदे से हो जाती। जेंट्स से क्या गलतियाँ नहीं होती हैं? वो बंदा अगर उस जगह पे मैनेजर है तो क्या उससे गलतियाँ नहीं होती हैं? उससे भी हज़ार गलतियाँ होती, पर उसको सिर्फ उसको बॉस ही बोल सकता है, उसको कोई नहीं बोलता। लेकिन जब कोई एक छोटी पोस्ट पर जब बंदा काम करता है तो उसको हज़ार लोग बोल लेते हैं। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा गलत लगी मुझे। सबसे मतलब एक इंसान, ठीक है गलती हो गई, चलो माफ़ कर दिया जाता है, अरे दोबारा से करवा लेते, क्या जा रहा है, थोड़ा ही सा तो है टाइम ही, क्या है, चेक ही तो करना है, उसको हटा दो फीस को। लेकिन नहीं, उन लोगों ने ना बहुत गंदे तरीके से उसके साथ रिएक्ट किया, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हुआ। और मैं 2 मिनट, 15-20 मिनट मैं वहाँ पर रुकी। फिर मैंने और जगह का भी देखा थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने बोल दिया कि सर मैं कल आऊँगी। तो ये बोलकर मैंने अपना एंट्री पास बनवाया, क्योंकि एंट्री जब वो हो जाती है उसके बाद वो उसके पास से ही निकल सकते हैं। तो फिर मैंने एंट्री पास बनवा के और फिर मैं बाहर आ गई। और उसके बाद फिर मेरा मन नहीं हुआ कि मैं उस कंपनी में जाऊं, क्योंकि जहाँ पे एक लड़की की रिस्पेक्ट नहीं हो, एक लेडीज की रिस्पेक्ट नहीं है, उस कंपनी में जॉब करने का कोई मतलब नहीं बनता है। कि बंदा अगर कोई किसी की वैल्यू नहीं समझता है, किसी की इमेज नहीं समझता है, तो क्या है ऐसी नौकरी का क्या बनता है, क्या इस पैसे की क्या वैल्यू है? उस लेडीज की प्रॉब्लम थी तभी तो वो यहाँ तक आई, उसने काम किया, गलतियाँ हुई, संभाला, ठीक किया। और फिर भी एक जब जॉब छूटती ना तो बंदे का चेहरा उतर जाता है, चाहे वो हज़ार सुन ले, पर फिर भी, क्योंकि उसका घर चलता है उस पैसे से। इसलिए मेरे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूँ मेरे ऊपर ऐसी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी जॉब करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उस लाइन पर आई हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ, किसी पर डिपेंड ना रहूँ। तो इसलिए मैं जॉब के लिए इतना निकलूँ। लेकिन एक इंसान दूसरा बंदा होता है, उसकी मजबूरी होती है। और उस लेडीज को देख के मुझे ना बड़ा गंदा सा फील हुआ। मैंने सोचा काश अगर मैं आज इस जगह पे खड़ी होती ना तो मैं शायद इसको नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि ठीक है गलतियां सभी से हो जाती हैं। अगर मेरी अपनी कंपनी होती या मैं उस जगह पर, उस लाइन पर, उस पोस्ट पर मैं खड़ी होती, तो शायद मैं उसको कभी नहीं निकालती, क्योंकि एक बंदे का आंखें, उसका चेहरा देखने लायक होता है। और ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ जब मैं लोगों को देखती हूँ। तो गाइस लाइफ में बहुत स्ट्रगल होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। और पता है आपको, मैं 10 किलोमीटर पैदल चली हूँ। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, उस टाइम तो मेरा खुद का भी दिमाग बहुत टेंशन हो गया था, इतनी तेज़ धूप। और धूप में 10 किलोमीटर तक कोई बंदा पैदल जाए और फिर पैदल ही आए, सोचो उसकी क्या हालत होती है। तो ये बताना मुश्किल होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इतना लंबा सफ़र होने के बाद में भी फिर भी मैं चलती रही, और जैसे तैसे मैं अपने आ गई। पर जॉब का अभी तक कुछ पता नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जिस कंपनी के लिए मैं गई थी, एक्चुअली जो कंपनी मुझे पसंद थी, उसमें उन्होंने मेरा रिज्यूम ले लिया है। और उन्होंने बोला कि ये हायर सर तक रिज्यूम पहुंच जाएगा आपका, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। और आपकी जॉब के लिए भी मैं ज़रूर सर से बोलूँगा। और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको। लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे टाइम दिया है कि वो मुझे 3-4 दिनों में कॉल करेंगे। तो मैं उस कंपनी का तो ज़रूर वेट कर रही हूँ, क्योंकि एक हाई लेवल की कंपनी जाना मतलब अच्छा फ़ील होता है, अच्छा होता है, अच्छी पोस्ट मिलती है, अच्छी जगह मिलती है, तो एक अच्छी सी फीलिंग भी आ जाती है। पर मैं उम्मीद लगा सकती हूँ, पर मैं इस चीज़ के लिए ये नहीं बोल सकती नहीं वो 100% ही मुझे करेंगे। नहीं, मैं अपनी तरफ से तो मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है, किस्मत और भगवान साथ देते तो सब कुछ हो सकता है, और नहीं तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैं उम्मीद लगा कर बैठी हूँ कि शायद वो हो जाए, लेकिन पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये तो बात की बात है। तो गाइस आज का सफ़र हमारा बस इतना ही रहा। और आज का एक्सपीरियंस भी काफ़ी मैंने देखने को मिला, लोगों के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है, कैसे लोगों को इतना गंदे तरीके से बोला जाता है। मतलब क्या बोलूँ, बोलने के लिए शब्द भी नहीं मिलते हैं। तो मैं आज सिर्फ एक
चीज़ यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग किसी मेरा वीडियोस बहुत लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही दो लोग देखते हो या चार लोग देखते हो, मुझे वैसे पता भी नहीं चलता है कितने लोगों ने देखा है। और ये वीडियोस मेरा कहाँ कहाँ जा रहा है मुझे ये भी नहीं पता है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि एक लेडीज का सम्मान करिए, पोस्ट चाहे कोई भी हो, वो लेडीज भी एक सम्मान के लायक है। और यही उम्मीद करूँगी आप लोगों से भी कि अगर आप कहीं भी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और वो लेडीज अगर आपसे नीचे वर्क में काम कर रही है उसी जगह पर, तो प्लीज़ उसका सम्मान करें। किसी को इंसल्ट मत करें, किसी भी लेडीज या लड़की को इंसल्टेड मत करें। और मैं ये नहीं कहती किसी लड़कियों को भी करो, नहीं, उसको मौका दो, टाइम दो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। उसको चीज़ें नहीं आ रही हैं, नहीं हो रहा है, गलती हो गई है तो माफ़ करने की कोशिश करो, लेकिन कभी किसी को इतना मत गिराओ। बस यही उम्मीद करूँगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अभिलाषा वीडियोस के साथ में बने रहिए। गुड नाइट।